नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। एक शब्द, एक कॉन्सेप्ट जो बहुत अधिक चर्चा में है वह है इल्यूमिनाटी और रॉथशाइल्ड। इल्यूमिनाटी पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। जैसे लोग इसको बहुत ही, अभी किसी से आप इस संबंध में सारी बातें करिए, इतने सारे टॉपिक्स चलते हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स आते हैं, तब भी इस संबंध में अगर आप बात करेंगे तो बहुत लोग हंसते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब आप कोई राज जान जाएंगे, भैया मैं पर्सनली कोई राजवाज नहीं जानता, मैं इतना कह रहा हूँ। हाँ, लोगों की उम्र वगैरह मैं जान सकता हूँ, इसलिए मुझे सज़ा मिले तो बात और है। लेकिन अगर किसी का उन लोगों का आप राज जान गए तो फिर आपको जाना ही जाना है। आपका खोजने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहला उदाहरण है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जो सो कॉल्ड प्लेन क्रैश हुआ था, सब कुछ हुआ था, उसमें लोग नेहरू जी को और सबको जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन उसका कारण इल्यूमिनाटी ही था। और उसी संगठन ने इनको गायब करवा दिया। उसके बाद कोई भी चीज़, कोई भी सबूत नहीं बचा जो उनके पास था, जो उसको ओपन करना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इल्यूमिनाटी के। एक प्लेन की घटना आपने सुनी होगी। प्लेन में एक यात्री को अपनी सीट के बगल में नॉन ह्यूमन दिखा कुछ, जो कि मानव नहीं था। उसने कुछ बोलना चाहा, बोला, सहयात्रियों ने भी देखा। तो वो लेडी जब आगे बढ़ी, प्लेन के नीचे उतरी, थोड़ी दूर पे गई, तो उसका पीछा करने की कोशिश की कुछ लोग। 7 दिन बाद न उसका कुछ इतिहास बचा, न भूगोल बचा, सब कुछ डिलीट हो गया। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले कुछ भी नहीं बचा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये मतलब जल्दी की घटना, बहुत दूर की घटना नहीं है। इसी तरह भारत के एक संत हैं, जो भी अचानक बढ़ता है उनका इल्यूमिनाटी से संबंध होता है। एक नहीं, 2-3 संत हैं। आप रात में अचानक बैठे हैं, आप कोई जानकारी नहीं है आपको न वेद आता है, न पुराण आता है, न भागवत आती है, और न इतिहास और भूगोल आता है, और सुबह सुबह आप बहुत बड़े दार्शनिक बन जाएं और पूरी दुनिया आपको जानने लगे। तो इस तरह के 2 से 3 लोग हैं। एक लोग के बारे में मैं संकेत कर सकता हूँ, श्वेत वस्त्र पहनते हैं और थोड़ा सा स्त्राण टाइप के हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, समझने वाले समझ जाएंगे। तो ये बात तो हुई इल्यूमिनाटी की। अब इल्यूमिनाटी के अलावा उनसे संबंधित आसुरी शक्तियाँ भी हैं। ये आसुरी शक्तियाँ, मतलब इनको आप अगर ये माने कि नॉन ह्यूमन है, संपूर्ण इल्यूमिनाटी नॉन ह्यूमन नहीं है, उसमें मनुष्य भी हैं और वो इनका प्रयोग करते हैं। तो दूसरों की आत्माओं को खरीद लेना, इस कॉन्सेप्ट को कभी मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले आत्माओं को खरीद लेना होता है। एक कहा जाता है 160 देशों ने इस पर सिग्नेचर किए हैं, मतलब खुद को बेच दिया है उनको, हम भी हैं उसमें। तो आसुरी शक्तियाँ कुछ इस तरह हैं कि किसी को रातों रात अचानक फेम कर देना। जैसे एक सिंगर है, 2 शब्द का, दो अक्षर का नाम है उनका, और जो सिंगर है वो रातों रात फेमस हुआ, वो भी इनसे जुड़ा हुआ था। एक और सिंगर है, वह भी इनसे जुड़ा हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री के करीब 6-7 लोग इनसे जुड़े हुए हैं, और जो इनसे जुड़े रहते हैं उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, ये इतने डरावने हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप समझें यूएस, तो यूएस भी इनके कब्जे में है। किस देश में कौन क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, ये इल्यूमिनाटी भी तय करते हैं। साथ में एक संगठन और भी है, वह भी तय करता है। तो आप इस चीज़ को जानिए, समझिए, और इस पर और डिटेल में मैं बात करूंगा। लेकिन ये आप मान के चलिए कि आपको कहीं अगर पता चला है इल्यूमिनाटी के बारे में, तो आप इसको बहुत ईजिली मत लीजिए। ये मत समझिए कि ये झूठ है, ये पूर्णतः सच है, और आपको इस पर
विश्वास करना होगा, इस पर खोजिए, इस पर रिसर्च करिए, इस पर इतनी कहानियाँ हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो नासा है, पहले ये अंडर वाटर काम करता था। तो नासा एक बार खोजते खोजते अंदर चला गया और जब वाटर के अंदर देखा तो करीब आधा किलोमीटर का एक चौड़ा सांप दिखा उसे। उनकी हालत ख़राब हो गई। कुछ और क्रिएचर्स उन्होंने देखे और वो बाहर आए। उसके बाद वो नीचे से सीधे ऊपर काम करने लगे, मतलब अंडर वाटर की जगह स्पेस में काम करने लगे। तो आपको ये सोचना होगा, ऐसे कई कई सारे राज हैं जो मैं एक और टॉपिक में लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे वो डिटेल में करीब 15 से 20 मिनट का मैं वो वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।